आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार के गुजर बसर के लिए और अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह में लगा हुआ है। लेकिन कई बार यह पैसा कमाने की चाह गलत लोगों के चंगुल में फंसकर लोगों के घर परिवार और ज़िंदगी तक तबाह कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ हरियाणा के कोसली क्षेत्र निवासी मीर सिंह के साथ, जो एक दलाल के जाल में फंसकर पैसा कमाने विदेश तो गया, लेकिन वहाँ उसने न केवल एक दुर्घटना में अपना पैर गंवाया, बल्कि दलाल उसके लाखों रुपए हड़पने के बाद उसका पासपोर्ट व वीज़ा तक हथियाकर भारत लौट आया और मीर सिंह विदेश में गुमनामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। मीर सिंह की इस बूढ़ी माँ पत्नी की आंखें हर वक्त मीर सिंह के घर वापसी की उम्मीद से टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन मीर सिंह द्वारा वायरल वीडियो में भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाने के बावजूद परिवार को मीर सिंह के घर वापसी की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दरअसल हरियाणा में कोसली क्षेत्र के गांव रतनतल निवासी मीर सिंह एक दलाल के माध्यम से 3 नवंबर 2022 को रोजगार के उद्देश्य से 22 लाख रुपए लेकर इटली भेजा गया था। कुछ दिन बाद मीर सिंह का एक दुर्घटना में पैर कट जाने की वजह से दलाल यह कहकर उसका पासपोर्ट और वीज़ा व ठेकेदार से मीर सिंह के इलाज के नाम पर 30,000 यूरो लेकर यह कहकर भारत लौट आया कि अब तुम यहाँ काम करने के लिए सक्षम नहीं हो। तब से लेकर अब तक मीर सिंह बगैर पासपोर्ट ही इटली में रह रहा है। अब उसके पास कोई काम नहीं है, बल्कि उसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। वहीं किसी के पास आसरा लेकर अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसकी जानकारी उसने अपने परिजनों को दी है। तभी से घर में पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मीर सिंह की पत्नी रीना हर संभव प्रयास कर चुकी है, लेकिन इस मुसीबत में उसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। आरोपी रघुनंदन भी उसी गाँव का रहने वाला है। जब रीना उससे अपने पति को वापस बुलाने की बात करती है तो आरोपी रघुनंदन उसे धमकी देता है। साथ ही यह भी बोलता है कि मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, तुम कहीं भी चले जाओ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच करने के बाद ही कुछ कर पाएंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई उसी अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना होगा कि मीर सिंह कब तक अपने घर वापस लौट पाएगा या नहीं, या उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी यह इंतजार का कभी खत्म हो पाएगा भी कि नहीं। टीना किस प्रकार की समझेंगे इस बारे में? इस बारे में ये यहाँ पे चले तो गए थे 2 महीना पीछे उनके पाँव में लागी। पाँव की वजह तो कुछ भी नहीं है, ना किसी कमाया जा रहा, ना किसी करो जा रहा, ना कागज बना। ये रघुविंदर लेके गया था उनको 22 लाख रुपए लिए, दोनों तरफ के कागज बनवाऊंगा। तो वहाँ से के नाम है चला गया उनके वहाँ में चक्कर में, कहले वहाँ कुछ कमा लूँगा, 4 लड़की हैं मेरे। तो क्या नाम वहाँ जाकर उनके 2 महीने पीछे पाँव में लगी, पाँव में लगे पीछे 2 महीना तो वैसे अस्पताल में इलाज चलो था। वहाँ तो फिर कमरा में ला के पटक दिए, वहाँ ना तो किसी को मिलने दिया, कुछ भी नहीं किया। मतलब तू बाहर जाएगा तेरे को न्यू हो जाएगा, न्यू ये डरा धमका के रखे। फिर के नाम है जैसे ये थोड़े बहुत जानन लाग गए, बोलने लाग गए। इतने बार कही थी इन्होंने कि भाई मेरे तो काम करवा, मेरे पाँव ठीक करवा, अच्छी तनिया थे, मेरे कागज कुगज बनवा के तन दोनों कई 3 महीना को तो वीजा एक्सपायर हो गया। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट बनवा, थोड़े दिन पीछे ही सारे डॉक्यूमेंट लेके भाग गए। और पाँव को जो फैसला हुआ था ना, फैसले के 30 यूरो लेके भाग गया उधर से। कौन था वो? रघुविंदर लेके गया था उसको? रघुविंदर ही लेके गया था। तो रघुविंदर को आपने जो पैसे दिए थे वो नगद दिए थे? कैश दिए थे, घर पे दिए थे। अच्छा, घर पे दिए थे। हाँ, कितने पैसे दिए थे? 22 लाख। अच्छा, फिर क्या कहा था उसने? अब मैं बुला लूंगा। हाँ, मैं बुला लूंगा, बुलवा लिए थे। अच्छा। दोनों बगल कागज की कही थी भाई थे, दोनों बगल कागज बनवाऊंगा। वहाँ जाकर कुछ भी नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट लेके भाग गया है। अच्छा, सारे उसके जो पासपोर्ट वगैरह वो ये रघुविंदर लेके आ गया। लेके आ गया। हाँ। अब आपका पति वहाँ विदेश में ही रह रहा है? विदेश में रह रहे हैं, उनको कुछ भी वो भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और थाने में जाते हैं, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं रही। डीएसपी के गए, वहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल एसपी से मिले थे, क्या कहा एसपी साहब ने? वो बोल रहे हैं करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, देखो ये मेरे तो यही गुहार के नाम सरकार तक के नाम है, पति को सही से वापस लौटा, जो पैसे लेके आया उन पैसा को दो। ठीक। मैं मीर सिंह, गांव रतनतल, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली, 3 नवंबर 2022 को इटली आया था, जो कि मेरे को लेके आने वाला 22 लाख रुपए में रघुवेंद्र उर्फ मोनू, गांव रतनतल, जिला रेवाड़ी का निवासी है। और मैं इटली 4 नवंबर को मैं इटली पहुंच गया था। और मैं इटली पहुंचने के बाद मैंने 1.5 महीने के समथिंग काम किया था। फिर मेरे साथ ये हादसा हो गया था, चोट लग गई। उसके बाद मैं 1.5 महीने का करीब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर उसके बाद मैं इनके कमरे पे आया तो मेरे को इसने गुमराह रखा 6 महीने। और उसके बाद मेरे को गुमराह रखा, और गुमराह रखने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई मेरा क्या होगा। तो बोला कि भाई तेरा कुछ सोल्यूशन होगा, तेरे डॉक्यूमेंट बनेंगे, तेरे को जो आर्थिक सहायता होगी वो दिलाई जाएगी मालिक से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मोनू ने बल्कि जो मालिक से सलाम मुशरा करके आपस में जो इनकी जब मेरे को भाषा नहीं आती थी तो मालिक से 30,000 यूरो मोनू यहाँ से मेरे उसके फैसले के नाम के लेके और इंडिया चला गया और मेरा पासपोर्ट और मेरा वीज़ा रद्द हो गया। और इसके जो मेरी घरवाली और मेरी माता जी जो बुजुर्ग हैं जो कि इंडिया में कार्रवाई करती हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए और प्रशासन से मेरी यही मांग है, मेरे को न्याय मिले। धन्यवाद। एसपी साहब एक महिला शिकायत लेके आई थी, लंबे समय से वो आपके थाने के चक्कर भी काट चुकी है रोड़ाई थाने के अंदर, लेकिन कोई समाधान उसका नहीं हुआ। शिकायत को मैंने अवलोकन किया है, इसको मैंने अभी आर्थिक अपराध शाखा में मार्क किया है। उसमें इसका ये भी आरोप है कि भाई 22 लाख रुपए मेरे से ले लिए और उसके बाद इन्हें इटली भेज दिया गया। तो अगर उसकी गहराई में जाकर पता लगाएंगे और जैसे भी हालात होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करी क्या जाएगी। जिनके खिलाफ मामला दिया होंगे क्या विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा? पहले एक बार इसकी प्रारंभिक जांच एक बार कर लेते हैं आर्थिक अपराध शाखा से, उसके अनुरूप निर्णय लिया इस जाएगा। तरीके से गांव के काफ़ी लोग इस तरीके से बाहर निकाले गए हैं, पैसे लेकर उनको विदेश भेजा गया है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर? जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि अगर कर रहा है एक बार उसका रिकॉर्ड हम देखते हैं कि किस आधार पर वो लोगों को भेज रहा है, विदेश अगर भेज रहा है। अगर अवैध होगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।